बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5.23 फ्रॉम इंडेक्स नंबर। सो हियर द क्वेश्चन 5.23 कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो एयर्स हमारे पास गिवन है, ए बी सी कमोडिटीज़ है और प्राइसेस है। तो ये सारे हमारे पास है, चेन इंडिसेस बनाने हैं। तो भी चेन इंडिसेस बनाएंगे तो हेडिंग्स तो जैसे कि इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया उस जैसी होगी, बट वहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ हो रहा था, यहाँ हमारे पास चेन बेस मेथड यूज़ होगा। तो फिर प्राइस रिलेटिव्स नहीं होगा, ये हमारे पास हो जाएगा लिंक रिलेटिव्स, ठीक है। और ए बी सी वही रहेगा, एयर्स भी वैसे ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एयर्स गिवन है, यहाँ ए बी सी गिवन है, यानी कि कमोडिटीज़ यहाँ गिवन है, एयर्स यहाँ गिवन है। तो आप ऐसे ही बना लें। अगर चाहते हैं तो आप एयर्स को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और ये ए बी सी यानी कि कमोडिटीज़ को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इस तरह से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जब हमारे पास कमोडिटीज़ यहाँ गिवन होती है ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। जो हम टोटल लेते हैं तो वो टोटल हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नीचे आ रहा होता है। अभी जैसे हमारे पास एयर्स यहाँ गिवन है, तो अब हमें टोटल हमारा यूँ जाएगा। तो ये आपको टोटल फिर यहाँ इसके साथ जैसे भी आप हेडिंग्स डालेंगे तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करा करें कि एयर्स अगर यहाँ गिवन हो तो कमोडिटीज़ आप यहाँ पे इसको ले आएँ। खैर अभी तो मैंने इसको ऐसे ही करवाया क्योंकि हमारे पास एयर यहाँ गिवन है। तो ये पहला क्वेश्चन है चेन इंडिसेस का, जैसे कभी यहाँ से फिक्स बेस से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो फिर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर चलनी हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँगी एयर्स को यहाँ ले आएँ और फिर कमोडिटीज़ को यहाँ लेकर आएंगे, तो वो कैसे होगा चेन बेस मेथड में। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो ऐसे हेडिंग्स डालेंगे, एयर्स, लिंक रिलेटिव्स, ए बी सी, जैसे कि बुक में हमारे पास क्वेश्चन है ऐसी ही है, बस प्राइस है तो यहाँ लिंक रिलेटिव्स लिखेंगे। और अगर ये क्वेश्चन हमारे पास फिक्स बेस वाला होता तो फिर प्राइस रिलेटिव्स लिखी जाता, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास लिंक रिलेटिव्स लिखा जाएगा, वरना फिर प्राइस रिलेटिव होगा। तो क्वेश्चन आप ज़रा अच्छे से पढ़ा करें करने से पहले सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िक्स बेस है या फिर चेन बेस मेथड यूज़ करना है। और ये हमारे पास फर्स्ट ईयर हो जाएगा 1981। तो अगर याद हो आपको, चेन बेस मेथड में चेन इंडिसेस जब हम बनाते हैं तो लिंक रिलेटिव्स का आंसर हमारे पास हमेशा मतलब वैसे तो एक कमोडिटी होती थी हमारे पास, तो उसमें 100 आता था, ठीक है। बताया मैंने लिंक रिलेटिव्स का आंसर हमेशा 100 आएगा। और जो फिक्स बेस वाला होता है हमारे पास क्वेश्चन, उसमें हमारे पास बेस एयर के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो बेस एयर जो होता है हमारे पास, जो एयर में बेस एयर होगा उसमें 100 आएगा, ठीक है। लेकिन लिंक रिलेटिव्स में हमेशा फर्स्ट वाला 100 आएगा। जैसे अभी ए बी सी 3 कमोडिटीज़ गिवन है, तो यहाँ 100, तो यहाँ भी 100, तो यहाँ भी 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर में लिख सकते तीनों का आंसर 100। और अगर कमोडिटीज़ ऐसे होती यहाँ पर, तो हम यहाँ 100, फिर यहाँ 100 और यहाँ 100 लिखते। लेकिन अभी हमारे पास यूँ गिवन है तो इसलिए हमने यूँ लिख दिया, बस ए के नीचे, बी के नीचे और सी के नीचे, और ये इस वाले एयर पे। तो ये तो एक एयर हो गया, 1981 एयर हो गया। नेक्स्ट एयर आ जाता है हमारे पास 1982। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सिर्फ बुक में आपने वैल्यूज़ ए की देखें, अभी सिर्फ ए को भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ ए को देखेंगे। ए की हमारे पास 1982 में वैल्यू है सेकंड वाली 22 यहाँ पे लिखेंगे 22। उसको हमने डिवाइड करना है। जो आपको अगर याद हो, चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या कैसे निकालते हैं, लिंक रिलेटिव्स को करंट वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं जो पिछले बार एयर जो गुजर चुका होता है उस वैल्यू से, ठीक है, उस वाली वैल्यू से। जो कि अभी ए का हमारे पास 1981 एयर गुजरा है, उसमें कितनी वैल्यू है, 18 है। तो 18 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इस वाले 100 से नहीं करना होता, जो क्वेश्चन में होता है उससे करना होता है। इस तरह इसका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है आंसर इसका 122.22। इसी तरह से अब मैं सिर्फ पहले ए सॉल्व करवाऊँगी, फिर बी और सी पर आऊँगी। तो पहले ए हम सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास 1983 नेक्स्ट ईयर हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए में वैल्यू आती है 28। 28 को डिवाइड करेंगे जो पिछला ईयर गुजरा है उसकी वैल्यू से, जो कि है 22, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये है इसका आंसर 127.27। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर आ जाता है हमारे पास, बल्कि तो लास्ट ईयर है 1984।
इधर हमारे पास बनती है 31, डिवाइड करेंगे 28 से क्योंकि 28 वैल्यू गुजरी है ये वाली, और इसी तरह यहाँ पर हमने ये वाली पुट की थी। इसका आंसर आता है हमारे पास 110.71। इसी तरह से हमारे पास बी और सी भी ऐसे करेंगे हम। तो ये लिंक रिलेटिव्स है, तो पता है लिंक हो रहा होता है एक दूसरे से, ये तो बस जो वैल्यू पीछे गुजर जाती है उसको हमने डिवाइड करना होता है उससे, बस और कुछ भी नहीं होता है इसमें। बाकी फिक्स बेस वाला तो हमारे पास एक बेस एयर बस गिवन होता है और हम लिख भी देते हैं यहाँ पे बेस एयर, बट यहाँ पर भी नहीं लिखना है क्योंकि बेस एयर वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये हमारे पास चेन बेस मेथड है। 1982 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हम बी। अब बी में देखेंगे तो अब बी की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको उस पर अपनी आइस रखें। तो ये हमारे पास है 76 है 1982 के ईयर में, ठीक है। 1982 में 76 है वैल्यू, 76 को डिवाइड करेंगे, ऊपर जो वैल्यू है वो है 85, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर मैं बाद में लिख दूंगी, पहले मैं लिख दूँ सारे कैलकुलेशंस की, फिर मैं कैलकुलेटर से आपको सारे वैल्यूज़ दिखा दूंगी, तो फिर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे सारे लिख कर बता रही हूँ। तो ये 1983 हमारे पास ईयर है। फिर इसमें आ जाती है हमारे पास वैल्यू प्राइस आती है 80 को डिवाइड करेंगे, ऊपर जो वैल्यू है वो है 76 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसी तरह यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 35 वैल्यू बनती है, 35 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब यहाँ पर मैं सारी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल कर लिख देती हूँ, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अब इसी तरह इस ईयर पे आ जाते हैं, इस कमोडिटी पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सी है, 1982 ईयर है करंट ईयर। तो ये हमारे पास वैल्यू है 60, उसको डिवाइड करेंगे, जो ऊपर है वैल्यू वो है 52, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इधर भी मैं सेम पहले आपको शो कर दूँ इसकी कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाल के लिख दूँगी, फिर आप चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है 66 से वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 60 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 66 मल्टीप्लाई बाई 100। सो ये आप यहाँ पर आंसर चेक करना है अपना। ये आ रही है वैल्यू 115.38, ये है 110 और ये है 121.21। तो ये इस तरह से आंसर आ जाते हैं इन सब के। अब हमने निकालना है इसका चेन इंडेक्सेस। तो फिर आप लोगों ने टोटल इस तरह से लेना है और इंडेक्स नंबर मीन और ये चेन इंडेक्सेस की वैसी हेडिंग्स आएगी। और यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कमोडिटीज़ यहाँ नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ लिखती तो फिर मैं सिंपल इसके ऐसे यहाँ पर कर देती, ठीक है। तो अभी मैंने यूँ बनाई है इसकी कमोडिटीज़, ABC यूँ लिखा है ना, तो इसका टोटल भी फिर यूँ जाएगा, यानी कि इस तरह से सामने आएगा। अगर आपके पास जगह हो तो आप ये हेडिंग साथ ही बना लें, ठीक है, वरना यूँ फिर सामने चीज़ बनी हो एक चीज़ तो अच्छा भी लगता है। तो आप पेपर में तो कोशिश करें, बल्कि जान लगा दें कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। मैं आपको बुक से भी इसका एग्जाम्पल दिखा दूँगी, क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आई। ये सारी चीज़ें जब एक साथ बनेगी तो कैसे लगेगी, तो इसलिए कोशिश करिए सब एक पेज पे अच्छे से बने। तो ये हमारे पास 300 हो जाएगा, ठीक है, इसका टोटल। और इसको और ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये इतनी बनेगी 327.01। और ये वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो इतना बनेगा, और फिर ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये इतनी बनेगी। तो इस तरह से आपने टोटल लेना है इन सब का। कमोडिटीज़ 1 2 3 सिर्फ 3 है। तो अब जब हम मीन निकालेंगे तो इस वैल्यू को 300 को यानी कि डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, नीचे से 1 लिखते नहीं, ऊपर से 1 और फिर 0 0 आ गया। इसी तरह से ये भी हमारे पास वैल्यू है 327.01, डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो इसका आंसर है हमारे पास 109। अच्छा आगे 0 0 है, फिर 3 3 है, तो ये तो सब 5 से छोटे नंबर है, तो मैं इसको एक फिगर में ले रही हूँ 109। आप चाहें तो लिख सकते हैं 0.003 लिख सकते हैं, ठीक है, वरना तो मैं इसको 109 एक फिगर में मैंने इसको ले लिया राउंड फिगर करके। अब ये है 342.53, डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, इसका आंसर आ रहा है 114.17। तो ये 1 यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 114.17
7 है, फिर बराबर में 6 है में, ठीक है। इस 6 को देख के मैंने 7 को 8 कर दिया। अब ये लास्ट है 275.67 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 91.89। अब चेन इंडिसेस बना लेते हैं। इसके फॉर्मूला होता है चेन इंडिसेस बनाने के लिए, वही यूज़ होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हमारे पास तो पता है, जैसे चेन इंडिसेस का पहला और दूसरी वैल्यू सेम होगी, तो ये हमारे पास 100 है और ये 109 है, तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि ये हमने टोटल लिया है और उससे हमने ये निकाला है, एवरेज इसका निकाला है। तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो लिंक रिलेटिव्स इतने सारे मतलब कमोडिटीज़ में 1 2 3, तो ये हम इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, तभी हमने इसका टोटल लिया, फिर इसका एवरेज निकाला। तो अब हम जब चेन इंडिसेस बनाएंगे तो हमने इसको इसमें देखना है, ठीक है। लिंक रिलेटिव्स में जाके नहीं देखेंगे। जैसे कि हम अगर सिंगल, वो हमारे पास गिवन होता है जब लिंक रिलेटिव्स होता है, चेन इंडिसेस होता है, तो हम ऐसे दोनों को करके देखते हैं। तो लिंक रिलेटिव से फिर वैल्यू लेते हैं, फिर चेन इंडिसेस में पुट करते हैं, ऐसे करते हैं ना। बट अभी तो हमारे पे इतनी सारी कमोडिटीज़ गिवन है, तो हम कौन सी वैल्यू को लें, तो इसलिए एवरेज हमने निकाला है। तो अब हमने इसमें देखना है, तो इसमें भी वही सीन है, जैसे लिंक रिलेटिव वाला था, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू एग्जैक्ट आती थी, तो इधर भी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू यही आ जाएगी चेन इंडिसेस की। पता है कैसे, फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो फिर जब वो कैलकुलेशन उसकी होगी तो आंसर यही आना है, ठीक है। तो इसलिए पहले से लिख दें। और लिंक रिलेटिव में क्या होती है, पहली वाली बस 100 आती है। और चेन बेस मेथड तो ये हो जाता है हमारे पास, दूसरा होता है फिक्स बेस। फिक्स बेस में क्या होता है, जो हमें देखना होता है फिक्स्ड बेस में वही होती है वैल्यू जो हमारे पास बेस ईयर में गिवन होती है, तो उस हिसाब से हमारे पास 100 वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे चेन इंडिसेस बनाने के लिए। तो अभी ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है जो ऊपर वैल्यू गुजर चुकी होती है चेन इंडिसेस की, इस वैल्यू से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो ये आंसर है 124.4562। छोटी वैल्यू है तो मैंने पूरी लिख दी, अगर चाहते तो आप 4 लिख दें और 5 को देख के इस 4 को 5 बना सकते हैं, या इस 5 को 6 बना सकते हैं इस 6 को देख के। इसी तरह से ये वाला, ये वैल्यू लेंगे 91.89, मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो ये 124.5 ले लेती हूँ मैं, और डिवाइड कर देंगे 100 से। और अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो इस पूरी वैल्यू जो मैं देखे मैंने रिमूव नहीं किया कैलकुलेटर में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 91.89 से और डिवाइड कर दूँगी मैं 100 से। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 114.36। ये है इसका आंसर। बस ये इतना ही सॉल्व होगा और ये आपके बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आंसर आया है, आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कहाँ से आता है, यहाँ यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले सारी कैलकुलेशन करना मस्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी इसके आगे भी ऐसे इसी तरह ही सॉल्व होगा वो क्वेश्चन भी। बस देखते हैं एयर हमारे पास यहाँ आते हैं या फिर यहाँ लिखे हुए आते हैं, तो फिर मैं आपको समझा दूँगी। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो हम यहाँ नीचे तो नहीं कर सकते, सिंपल सिर्फ टोटल और इंडेक्स नंबर तो नहीं लेना होता, चेन इंडिसेस भी बनाने होते हैं। तो फिर इस तरह अगर हम अलग पेज पे ही कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन एज ए प्रैक्टिस पे मैं कहती हूँ। लेकिन आप कोशिश करें, एग्ज़ाम शीट में तो हमारे पास ज़्यादा जगह होती है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। खैर मैं आपको यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल दिखा दूँ। ये हमारे पास देखें एग्जाम्पल है, ऐसा इस तरह से बनेगा ये। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब एक साथ चीज़ें रखी है, एयर से लिंक रिलेटिव, सॉरी ये हमारे पास मीन चेन इंडिसेस सब एक साथ, तो ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप कोशिश करें बनाने की, पेपर में तो इसी तरह बनाएं तो अच्छा रहेगा। इसका क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस। क्वेश्चन पे होता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको इस तरह बनाना होगा। और दूसरा जैसे कि सिंपल चेन इंडिसेस बनाना होता है, उसका भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। वो भी क्वेश्चन देखें, सिर्फ एयर और प्राइस गिवन होता है, लेकिन वही लिखा होता है कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस, लेकिन वो बनता किस तरह से, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आप देख लिया करें, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें देन फिर सॉल्व करें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।